जाओ और घर घर लोगों को बताओ कि यीशु मसीह धर्म परिवर्तन करने नहीं आए। जो आप सुनते हो मीडिया से वो झूठ है। अगर वो धर्म परिवर्तन करने आता तो पहले मुझे बोलता अपना नाम बदल, फिर मैं तुम्हें चंगा करूंगा, अपना नाम चेंज कर, फिर मैं तुम्हें हील करूंगा। उसने ऐसा कभी नहीं कहा। जब मुझे बाइबल दी गई तो बोला गया था जिस दिन ईसाई धर्म नाम का शब्द इसमें मिलेगा बाइबल पढ़नी बंद कर देना। मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूं, पढ़ा लिखा हूं। 2004 में भी मेरे घर में इंटरनेट था, जब 1% लोगों के पास भी इंटरनेट नहीं होता था। मैंने यीशु मसीह के वचनों को पढ़ा है, वो असली है, वो जीवित है, आज भी काम करता है, वो आपकी लाइफ में काम करेगा। जितने लोग आज अपना जीवन परमेश्वर को दे देंगे और कहेंगे प्रभु मैं जहां भी हूं, जिस हालत में हूं, चाहे उस कोड़ी के घर में काम करने वाली लड़की के मुताबिक हूं, चाहे मैं किसी राजा के घर में हूं, चाहे मैं खुद एक राजा हूं, मैं तेरा काम करूंगा, तेरा सुसमाचार सब पे शेयर किया करूंगा। क्योंकि जब आप सुसमाचार शेयर करते हैं तो परमेश्वर कहता है उनके बीच में से निकलो, अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, अपनी जिंदगी को पवित्रताई में चलाओ। फिर आप सोचते हैं कि नहीं, मैं एक सुसमाचार प्रचारक हूं परमेश्वर का, मैं ये पाप में नहीं जाऊंगा, मैं ये शराब नहीं पीऊंगा, मैं गवाही दे चुका हूं शराब की, अब मैं इस पाप में दोबारा नहीं जाऊंगा। क्योंकि जब आप गॉस्पल में काम करते हैं, गॉस्पल के लिए काम करते हैं, आप खुद भी बचे रहते हैं। आप जानते हैं शैतान के खिलाफ प्रीच करना, पाप के खिलाफ प्रीच करना आपको खुद को ताकत देता है उस पाप से आजाद रहने की। यह सीक्रेट है। जब आप प्रीच करते हैं, परमेश्वर की लाइफ में काम करते हैं, वो इनडायरेक्टली आप प्रभु को यह कह रहे हैं कि मेरा मुक्तिदाता तू है, मेरा रिस्पॉन्सिबल अब तू है। और जब परमेश्वर आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए, कोई दुनिया की ताकत लग जाए, 100 लोग लग जाएं, आपको 1 इंच भी आपको नीचे नहीं कर पाएंगे। वो 1 इंच नीचे करने की कोशिश करेंगे, आप 100 फुट ऊपर चले जाओगे। आप तैयार हो गया? आप जिस भी चर्च के हो, आप सुसमाचार में होने चाहिए, सुसमाचार बांटने वाले होने चाहिए। अपनी फेसबुक के जरिए, सिर्फ फेसबुक के जरिए नहीं, अपने फोन के जरिए, सिर्फ फोन के जरिए नहीं, जाते हुए, आते हुए, खाते हुए, पीते हुए, बैठते हुए, सब जगह के ऊपर। मैं इटली में था और मीटिंग खत्म करने के बाद हम एक रेस्टोरेंट में थे। वहां पे जैसे हम रोटी खाते, वो लोग पिज्जा खाते हैं। पिज्जा उनके लिए स्टेपल फूड है, रोटी। तो जो भाई, वेटर भाई मुझे सर्विस कर रहा था, परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा मैं इससे बात करूं। मैंने उससे कहा आर यू क्रिश्चियन? तो बातों बातों में बात चली और मैंने उसे परमेश्वर का सुसमाचार दिया। और वो मेरी इंग्लिश भी समझ नहीं पा रहा था, साथ में ट्रांसलेशन वाला व्यक्ति, उसको लोकल आदमी उसको इटालियन में ट्रांसलेशन कर रहा था। और परमेश्वर ने उसको छुआ। कहता मैं आपको जानता नहीं, मैंने कभी आपको देखा नहीं है, पर जब मैं आपको सर्व कर रहा था ना, मेरे दिल को कुछ हो रहा था, पता नहीं क्या हो रहा था। मैंने कहा जब तू मुझे सर्व कर रहा था, मेरे दिल को भी कुछ हो रहा था कि मैं तुझे गॉस्पल शेयर करूं। मैंने उसे परमेश्वर का गॉस्पल शेयर किया और मालूम हुआ कि बहुत सालों से उसके पास बेबी नहीं, और उसको गॉस्पल मैंने शेयर की और मैं वहां से आ गया। आप कहीं भी गॉस्पल शेयर कर सकते हैं, रेस्टोरेंट में कर सकते हैं, रास्ते में कर सकते हैं, आपके घर के पास पुलिस नाका लगा है, आप वहां जा सकते हैं, पानी देने के बहाने उन्हें गॉस्पल शेयर कर सकते हैं। आप कहीं भी गॉस्पल शेयर कर सकते हैं। आपके घर के पास 4 मजदूर लगे हुए हैं, आप जाइए, ठंडा पानी उन्हें पिलाइए, गॉस्पल शेयर कीजिए। आप कैसे भी गॉस्पल शेयर कर सकते हैं। एक शराबी को शराब पीने का बहाना चाहिए होता। आज उदास है, ओ खोल ला बोतल यार। आज खुश है, खोल ला बोतल। दुखी है, बोतल खोल ला। ब्याह, बोतल खोल ला। मर गया कोई, बोतल खोल। उसको बोतल खोलनी है, चाहे कोई भी हो जाए। आपको गॉस्पल देनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। गॉस्पल देनी है, कुछ भी हो जाए। आपको सुसमाचार देना है, कुछ भी हो जाए। और देखो, फिर ऐसा करके देखो लाइफ कैसे बदलाव लेती है, कैसा टर्न अराउंड परमेश्वर मारता है, कैसे सबसे नीचे से कैसे टॉप पे वो लेके जाता है। आप जल्दी मुझे गवाही देने के लिए यीशु के नाम में आ रहे हैं। आमीन। छोटा लगा मेरे को, आमीन छोटा ही, आमीन छोटा। अभी मैंने कहा यीशु के नाम में तुम वापिस आ रहे हो गवाही के साथ आमीन ऊंचे आवाज में हालेलुया बोलते हुए साथ में। हालेलुया, 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 हालेलुया,
हालेलुया। आमीन, आमीन, आमीन। अब आप परमेश्वर को कंप्लेंट नहीं करेंगे कि आप अपना बेस्ट वर्जन नहीं देख रहे हो, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग नहीं आ रही, आप कंप्लेंट नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बता दिया है वो कैसे होगा। कहता अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, उनके बीच में से निकलो, अलग रहो। मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरे मसीह में आने से कुछ देर पहले मेरी जिंदगी से अलग हो गया। वो भी दुखी था, मैं भी दुखी था, और कारण बहुत छोटा सा, और मुझे मालूम नहीं था ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। जब मैं मसीह में आया, मैं आपको आज बता रहा हूं, अगर मैं उस दोस्त का दोस्त होता, मैं मसीह से बैकस्लाइड हो जाता। अगर वो मुझे एक बार कह देता कि अंकुर चर्च नहीं जाना आपा, मैं बोलता ठीक है। हम वो दोस्त थे जो एक दूसरे के लिए मरने मारने को तैयार होते थे। अगर किसी ने कुछ कह दिया किसी दोस्त को, किसी दूसरे आदमी ने, तो उसको चाहे पीटना पड़े कोई प्रॉब्लम नहीं, पर दोस्त को खुश रखना है। दोस्त के साथ दोस्ती थी, मेरे जीवन से वो चला गया। मैं और मेरा भाई, हमने एक ही दिन बपतिस्मा लिया। मैं अपनी फैमिली के करीब नहीं था जितना मेरा भाई मेरी फैमिली से जुड़ा हुआ था। जब मेरी फैमिली ने हम दोनों को वापस बैकस्लाइड होने के लिए खींचा कि नशे कर लो, चर्च वापस नहीं जाना, मेरा भाई बैकस्लाइड हो गया और मैं नहीं हुआ। सुनो मेरी बात, कई बार परमेश्वर आपके जीवन में घटनाओं को करता है अपने मकसद के लिए। आज मेरा भाई क्रिश्चियन है, वापस आ गया। मेरी फैमिली जो रोकती थी वापस आ गई, सब सेवा करते हैं। लेकिन बात सुनो मेरी, जो गवाही मैं आपको दे रहा हूं, परमेश्वर कहता है उनसे अलग रहो, क्योंकि जब तक आप अलगताई में नहीं जिएंगे, आप खुदा आपको बना नहीं पाएगा, आपका बेस्ट वर्जन निकाल नहीं पाएगा, आप सो डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे। परमेश्वर ने कहा आदम के अंदर से मुझे बेस्ट औरत को निकालना है, तो लिखा वो आदम को डीप स्लीप में डालता है। क्यों? तो परमेश्वर को आदम को गहरी नींद में डालने की जरूरत क्या है? वो खुदा है, वो कहेगा आदम इधर आ, पसली को निकालेगा, मांस भरेगा, ले ले। पर लिखा उसने डीप स्लीप में डाला ताकि आदम डिस्ट्रैक्टेड ना हो। अगर आदम डिस्ट्रैक्टेड होगा, पूछने लगेगा ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है, परमेश्वर काम नहीं कर पाएगा। परमेश्वर का दूत कहता जकरिया तेरे घर में बच्चा होगा। कहता ये कैसे हो सकता है, मेरी पत्नी बांझ है, मैं बूढ़ा हूं। दूत को डर लग गया, उसे मालूम था कि ये अपने मुंह से अपनी प्रेगनेंसी खत्म कर लेगा। उसने कहा जब तक तेरे घर में बच्चा नहीं होगा तू गूंगा रहेगा। परमेश्वर ने सजा नहीं दी उसको, लोग बोलते सजा नहीं दी, उसको बचाया परमेश्वर ने कि अगर ये बोलते रहेगा मेरे हो नहीं सकता, मेरे हो नहीं सकता, कितना हो सकता, ऐदा कितना हो, मेरे हो ही नहीं सकता, मेरी वाइफ बहुत बुढ़ी, मेरे मैं बहुत बुढ़ा, हो ही नहीं सकता। दूत ने कहा इसको गूंगा कर दो कि जब इसके हो जाएगा, जब उसके हो गया तो लोग पूछने लगे उसके रिश्तेदार इसका नाम क्या रखना है। उसने कहा पट्टी लेके आओ। उसने पट्टी पे लिखा यूहन्ना। जैसे यूहन्ना लिखा उसकी जीभ खुल गई। सुनो, परमेश्वर कहता अलग रहो। क्यों? क्योंकि जो कुछ वो आपके अंदर से करना चाहता है, इफ यू आर ए डिस्ट्रैक्टेड मैन, अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हैं क्योंकि आपकी बेस्ट फ्रेंड आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, आपके अंदर से बेस्ट वर्जन परमेश्वर नहीं निकाल पाएगा। आपका बेस्ट फ्रेंड आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, आप नहीं निकाल। इसलिए परमेश्वर ने कहा उनके बीच से अलग हो जाओ और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ। अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ। कहता मैं उनमें बसूंगा, मैं उनमें चला फिरूंगा और वो परमेश्वर के मंदिर कहलाएंगे। अगर आप नहीं समझेंगे, अब्राहम जिस जाति में रहता था वो लोग भविष्य देखते थे।
आदमी की शक्ल देखकर भविष्य बताने वाले लोग थे। और परमेश्वर जानता था जब तक अब्राम को मैं इन लोगों के बीच से निकालकर अलग नहीं करूंगा, मैं अपनी मर्जी पूरी नहीं कर सकता हूं। इसलिए परमेश्वर ने कहा था, अब्राम अपने लोगों, पिता, कुटुंब के देश को छोड़ के अलग हो जा। क्या परमेश्वर वहां नहीं ब्लेस कर सकता? नहीं कर सकता है, वो होगा नहीं, क्योंकि वो सो मच डिस्ट्रैक्शन, सो मच थिंग्स रहेंगी कि वो ध्यान नहीं दे पाएगा परमेश्वर क्या कहता है। तो परमेश्वर ने मुझे अलग किया। वो दोस्त मेरा वापिस आया, हम फिर दोस्त हैं आज, पर वो मेरा इतना भारी दोस्त नहीं है कि मुझे कुछ मसीह के बारे में बोले और मैं मान जाऊं। पर मैं उसका इतना भारी दोस्त जरूर हूं कि मैं उसे मसीह के बारे में रोज बताता हूं, रोज यानी जब मिलता है बताता हूं। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? सब कुछ मसीह के लिए है। मसीह ने आपको चुना है, आपको तैयार किया है, मसीह घराने में आपका जन्म हुआ है। पौलुस कहता है इसे व्यर्थ मत जाने दो, इस अनुग्रह को व्यर्थ मत जाने दो। ये बड़ा अनुग्रह है तुम पर। और अगर आप ये बात को समझ जाएंगे, अलग जीवन जिएंगे, कुछ देर आप अलग रहेंगे, कुछ देर बोरिंग लगेगा, लेकिन एक समय आएगा जब परमेश्वर आपका बेस्ट वर्जन बना चुका होगा, आपको ऐसा बना चुका होगा कि ये संगतियां आपको इफेक्ट नहीं करेंगी। सब लोग वापिस आएंगे, लेकिन आप नेक्स्ट लेवल पे आ जा चुके होंगे, अनटचेबल होंगे। आमीन खड़कने वाला। और ये ब्लेसिंग आपके बच्चों के सर के ऊपर जारी, आमीन ऊंचा, ये ब्लेसिंग आपके परिवार के ऊपर जारी है चर्च। हालेलुया, हालेलुया। अगली बार जब मैं कलानौर में आऊंगा तो हम 2 दिन का क्रूसेड करेंगे।